अगर आपकी उम्र 60 साल या फिर 60 सालों से ऊपर है और आपके पास कुछ पैसे अभी बचे हुए हैं, चाहे वो रिटायरमेंट के समय बचाए हुए पैसे हो या फिर किसी दूसरे सोर्स से बचाए हुए पैसे, आपको रेगुलर अर्निंग की भी आवश्यकता है, तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक ऐसी स्कीम है जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको गारंटीड पेंशन मिला करती है और पेंशन अप टू 18,500 रुपीज़ तक मिला करती है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, ये 31 मार्च 2023 को बंद हो जाने वाली है। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में मैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। अभी यानी कि साल 2023 में अगर आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इन्वेस्ट करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बेनिफिट है जो आपको मिल जाएगी, और 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर ये स्कीम बंद हो जाती है तो कौन कौन सी ऐसी बेनिफिट है जिससे आप वंचित रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर क्या है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड स्कीम है। मतलब यहाँ पर जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे उस पर टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी प्रोवाइड किया होता है। तो कम्प्लीटली सेफ स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक LIC की एक्सक्लूसिव स्कीम है। इसको हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC के ऑफिस पर जाकर ही खुलवा सकते हैं। किसी भी दूसरे बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस पर जाकर इस स्कीम के तहत हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सीनियर सिटीजन की एक एक्सक्लूसिव स्कीम है और ये इसका मतलब है जो भी मिनिमम एज रखी गई है इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट करने की, वो रखी गई है 60 साल और मैक्सिमम एज की यहाँ पर कुछ भी लिमिट नहीं रखी गई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम बातें करें तो ये पेंशन के बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड किया होता है, लेकिन जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो रखी गई है 15 लाख रुपये। 15 लाख रुपये से ऊपर इस स्कीम के तहत हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। 10 ईयर यहाँ पर 10 साल रखी गई है। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। मतलब जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे उसको एक ही बार में यहाँ इस स्कीम के तहत हमें इन्वेस्ट कर देना है और उसके बाद जो पेंशन है वो हमारे अकाउंट में आ जाया करेगी। पेंशन भी अगर हम चाहे तो मंथली ले सकते हैं, अगर हम चाहे तो 3 महीने यानी कि क्वार्टरली ले सकते हैं, अगर हम चाहे तो 6 महीने में एक बार यानी कि सेमी एनुअली ले सकते हैं, और अगर हम चाहे तो ईयरली यानी कि साल में एक ही बार अपनी जो सेविंग अकाउंट है वहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन जो पेंशन है वो इस स्कीम के तहत हमें लेना ही पड़ेगा। इसको हम फिक्स डिपॉजिट की तरह एक ही बार में पेंशन प्लस जो प्रिंसिपल है, मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है, उसको नहीं ले सकते। इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में 7.4% दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको जो भी हमारी पेंशन है उसको अगर हम एनुअली ले लें तो जो ये इंटरेस्ट रेट है ये कंपाउंडिंग होगी और कंपाउंडेड होकर 7.4% से ज़्यादा ही हमें मिला करेगी। पेंशन की अगर हम बातें करें तो मिनिमम पेंशन हमें अगर हम मंथली लेना चाहे तो 1,000 रुपये लेना ही पड़ेगा। अगर हम क्वार्टरली लेना चाहे तो 3,000 रुपये सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम सेमी लेना चाहे तो 6,000 रुपये, और अगर हम चाहे तो ईयरली लेना चाहे तो 12,000 रुपये हमें सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। और अगर हम मैक्सिमम पेंशन की बातें करें तो ईयरली अगर हम मंथली लेना चाहे तो 9,250 रुपये हमें मैक्सिमम पेंशन मिला करेगी इस स्कीम के तहत। अगर हम क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में एक बार लेना चाहे तो 27,750 रुपये मिलेगी। अगर हम सेमी एनुअल लेना चाहे तो 55,500 रुपये मिलेगी। और अगर हम ईयरली यानी कि साल में एक ही बार लेना चाहे तो मैक्सिमम पेंशन हम 1,11,000 रुपये तक इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। इस स्कीम की जो भी प्रीमियम अमाउंट यानी कि जो प्रिंसिपल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इसी पेंशन अमाउंट के बेसिस पर अभी डिसाइड किया होता है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं मैक्सिमम पेंशन अमाउंट और मिनिमम पेंशन अमाउंट के बेसिस पर अगर मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली हम इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो हमारी जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितनी आएगी। तो यहाँ पर मोटो पेंशन है, मिनिमम परचेज प्राइस है और मैक्सिमम परचेज प्राइस है। सबसे पहले है ईयरली, यानी कि अगर हम अपनी पेंशन को साल में एक ही बार लेना चाहें तो मिनिमम पेंशन जो अमाउंट है वो है 12,000 रुपये। तो उसके बेसिस पर हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1,56,658 रुपीज़। और मैक्सिमम परचेज प्राइस यानी कि अगर हम अपनी जो पेंशन है वो 1,11,000 रुपये लेना चाहे ईयरली तो 14,49,086 रुपीज़ हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हाफ ईयरली भी अगर हम मिनिमम पेंशन की बातें करें तो मिनिमम पेंशन आ जाती है 6,000 रुपये, तो 1,59,574 रुपीज़ हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो मैक्सिमम परचेज प्राइस है यानी कि 55,500 रुपीज़, तो 14,76,064 रुपीज़ आ जाती है। क्वार्टरली अगर हम पेंशन मिनिमम जो 3,000 रुपये अगर सिलेक्ट करते हैं तो 1,61,074 रुपीज़ हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैक्सिमम जो हमारी होती है वो होती है 27,750 रुपये, तो उसके बेसिस पर 14,89,933 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर हम मंथली पेंशन जो मिनिमम पेंशन है 1,000 रुपये उसको सिलेक्ट करते हैं तो 1,62,162 रुपीज़ हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
और जो मैक्सिमम परचेज प्राइस है यानी कि 9,250 रुपये, उसको सिलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हमारी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 15 लाख, वो यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो पेंशन अमाउंट के बेसिस पर ही यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। अब अगर डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट की बातें करें तो ये एक LIC स्कीम है, तो यहाँ पर डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों ही मिल जाती है। मैच्योरिटी बेनिफिट का मतलब है जब भी ये स्कीम यहाँ पर मैच्योर हो जाएगी, मतलब 10 साल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो जो इन्वेस्टर है उनको लौटा दिया जाएगा। पेंशन तो उनको मिलेगी ही 10 सालों में, और साथ में उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यहाँ पर उनको लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर बीच में ही जो इन्वेस्टर है उनकी मौत हो जाती है, 10 साल पूरे होने से पहले ही मौत हो जाती है, तो उसके बेसिस पर जो उनके नॉमिनी है उनको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो लौटा दिया जाएगा। लेकिन जो पेंशन अमाउंट है वो जो फ्यूचर जो 10 साल उनके बचे हुए वो यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में हमें लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट के 3 सालों बाद हमें लोन की फैसिलिटी इस स्कीम के तहत मिल जाती है। 75% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट अमाउंट एज ए लोन हम ले सकते हैं इस स्कीम के तहत, और लोन की इंटरेस्ट रेट यहाँ पर तय किया गया है 9.50%। अगर इन्वेस्टर की बीच में ही कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, या फिर उनकी जो बेटर हाफ है वाइफ, या फिर वाइफ के केस में हस्बैंड, या फिर हस्बैंड के केस में वाइफ, उनको भी अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसी समय अगर चाहे तो इन्वेस्टर इस स्कीम को बीच में ही तुड़वा सकते हैं, यानी कि पार्शियल विड्रॉल भी किया जा सकता है इस स्कीम के तहत। टैक्सेशन की अगर बातें करें तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में हमें किसी भी प्रकार की टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो फुल्ली टैक्सेबल है। जितने भी पैसे हमें एज ए पेंशन मिलेगी उस पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, उस पर हमें किसी भी प्रकार की टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर लास्ट में मुझसे पूछा जाए तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको रेगुलर अर्निंग की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसे हैं वो काफ़ी सिक्योर भी रहते हैं, और जो पेंशन है वो यहाँ पर गारंटीड है। ये किसी भी तरह से मार्केट इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसके लिए एक सीनियर सिटीजन जिनको रेगुलर पेंशन की आवश्यकता है तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक अच्छी ऑप्शन उनके लिए हो सकती है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।